हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है बस आर्बिट्रेशन। देखेंगे कि बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, नीड क्यों होती है और हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बस आर्बिट्रेशन से। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं तो क्या क्या होते हैं। हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ये इनपुट आउटपुट कंट्रोलर किस लिए काम आता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ। हमारे पास होती है एक मेमोरी एंड हमारे पास होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं। ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्टेड होते हैं एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथ से। इस कॉमन कम्युनिकेशन पाथ को हमने क्या बोला है? बस बोला है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिलहाल बस इतना कि कॉमन कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्टेड है और एक टाइम पर केवल एक पेयर ऑफ डिवाइस ही इस बस का इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, या जो भी इंफॉर्मेशन उसको दूसरे डिवाइस से ट्रांसमिट करनी है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, तो केवल एक टाइम पर केवल एक ही डिवाइस ऐसा कर सकता है। मतलब इससे एक चीज समझ में आई, अगर किसी डिवाइस को कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाना है या कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए चाहिए होगा इस बस का एक्सेस। तो उस डिवाइस को बस का क्या चाहिए होगा? एक्सेस चाहिए होगा। एक बार एक्सेस मिल जाए उसके बाद ही कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस में या मेमोरी में या जिस भी चीज में उसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, उसके बाद ही पॉसिबल होगा। एक लिमिटेशन बस के साथ ये है कि एक टाइम पर केवल एक ही डिवाइस उस बस का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है या कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा सकता है। पर एक सिनेरियो इमेजिन करिए जहां पर मोर देन या मल्टीपल डिवाइसेस बस के एक्सेस के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा कि हम बस का एक्सेस किस डिवाइस को दें। तो इसके लिए हमें बनाना होता है डिसीजन, और इस डिसीजन को बोलते हैं आर्बिट्रेशन, और इसी को हम बोलते हैं बस आर्बिट्रेशन। मतलब ये डिसाइड करना कि बस का एक्सेस अगर मल्टीपल डिवाइसेस चाह रहे हैं तो उन मल्टीपल डिवाइसेस में से कौन से डिवाइस को हमें एक्सेस ग्रांट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सेस ग्रांट होने के बाद ही हमारा जो भी कम्युनिकेशन है या डेटा ट्रांसफर है या ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल होता है। इस बेसिस पे हमारा जो बस आर्बिट्रेशन है उसको हमने 3 मेथड्स में डिवाइड किया है। अगर हम पहला मेथड इसका डिस्कस करें तो वो होता है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन। अगर हम इसका दूसरा मेथड बात करें तो वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन। इसका जो थर्ड मेथड है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। हम इन तीनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन क्या होता है। अल्टीमेटली हो सब में एक चीज रही है कि हमें बस का एक्सेस किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को ही ग्रांट करना है। अगर मल्टीपल डिवाइसेस हमसे वो मतलब बस का एक्सेस अगर वो चाह रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करें सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन से। सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन में एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं बस कंट्रोलर, और ये है हमारा सेंट्रल डिवाइस।
ये जो बस कंट्रोलर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी कि ये अगर मल्टीपल डिवाइस बस का एक्सेस चाह रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करेगा, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस में से ये किस डिवाइस को बस का एक्सेस ग्रांट करवाने वाला है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन, मतलब यहाँ पे एक बस कंट्रोलर है जो डिसाइड करने वाला है कि हमें जो एक्सेस है वो मल्टीपल डिवाइसेस जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से किसको देना है। अगर अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन की, तो यहाँ पर हर एक डिवाइस के पास एक प्रायोरिटी लेवल होता है। डिसेंट्रलाइज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रायोरिटी, मतलब अगर मल्टीपल डिवाइसेस बस का एक्सेस लेना चाहते हैं तो डिसीजन होता है प्रायोरिटी लेवल पे, मतलब जिस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी बस का एक्सेस उन डिवाइसेस में से उस पर्टिकुलर डिवाइस को दे दिया जाएगा और वो बस का एक्सेस लेके जो भी कम्युनिकेशन है वो स्टैब्लिश कर देगी वो डिवाइस। अब बात करते हैं अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन में बस को एक्सेस करने के लिए, मतलब नेक्स्ट बस मास्टर कौन बनने वाला है तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सिलेक्शन अपने आप से करेंगे कि भाई कौन बनने वाला है। एक बार थोड़ा सा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को डायग्राम से समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसमें सिलेबस में सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन हर बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जो 3 टाइप हैं हम अलग से इनका एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम एक एक करके तीनों को डिटेल में समझेंगे, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है जिसमें जो सेंट्रलाइज्ड है उसके बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपको कई बार इसके रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे। सेंट्रलाइज में जैसे मैंने बताया एक बस कंट्रोलर है जो डिसाइड करेगा कि कौन मास्टर बनेगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे बहुत सारे डिवाइसेस हैं और इन सबको क्या चाहिए, ये बस चाहिए क्या करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करवाने के लिए, तो मतलब इसका एक्सेस चाहिए। ये एक्सेस कौन प्रोवाइड करने वाला है, एक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर एक सेंट्रल डिवाइस होगा जो क्या करेगा, इनमें से सिलेक्शन करवाएगा कि कौन जो है वो हमारा बस मास्टर बनेगा, है ना, किसके पास एक्सेस जाएगा। अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे क्या होगा, कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, ये हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये मेरी बस है, हर एक डिवाइस के पास क्या है, एक प्रायोरिटी है, मतलब यहाँ पे कोई प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3, कुछ इस तरीके से रहेगा। हर एक डिवाइस की प्रायोरिटी डिसाइडेड रहेगी कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए डिवाइस 1 और डिवाइस 2 एक टाइम पे क्या मांग रहे हैं, बस का एक्सेस मांग रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया और यहाँ पे लगेगा बस आर्बिट्रेशन मेथड, और इस मेथड में हम सेलेक्ट करेंगे कि जिस डिवाइस की प्रायोरिटी दोनों डिवाइसेस में से जो एट द सेम टाइम बस के एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसकी ज्यादा है, और जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी बस का एक्सेस जो है वो उसको ग्रांट करवा दिया जाएगा। तो ये हो गया मेरा सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। जो सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन है उसमें हमें फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला होता है वो है डेजी चेनिंग, सेकेंड मेथड जो है वो है पोलिंग, एंड जो थर्ड टाइप है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन का वो होता है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। हर किसी की कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है और अलग अलग मेथड है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों मेथड्स को एक एक करके समझेंगे।